मोदी के लाडले मंत्रियों में से एक की हो गई उपराष्ट्रपति तक शिकायत। क्या धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार के बाद होगा तगड़ा एक्शन? आखिर धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी के पीछे क्यों पड़ा है विपक्ष? दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले के बाद से धर्मेंद्र प्रधान भले ही सवालों से बचते हुए निकल गए हों और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारे सवालों से पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को जब तक प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में बनाए रखेंगे तो तब तक वो विपक्ष को एक्चुअली मौका देते रहेंगे कि विपक्ष उन पर इस्तीफे का दबाव बनाते रहे। कांग्रेस पार्टी पिछले आप कह सकते हैं एक हफ्ते से सैक धर्मेंद्र प्रधान का कैंपेन चला रही है। राहुल गांधी इसको लेकर कई वीडियोस बना चुके हैं। अब बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है कांग्रेस पार्टी ने। जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति से लिखित शिकायत कर दी है। किसकी? धर्मेंद्र प्रधान की। क्यों? ये कहते हुए कि इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस हम देते हैं, कार्रवाई कीजिए। हुआ क्या दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसी बात बोल दी जिस पर विपक्ष को घोर आपत्ति है। दोस्तों, ये जयराम रमेश का पूरा वो नोटिस है जो उन्होंने वीपी को यानी कि उपराष्ट्रपति को भेजा है। ये जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनको भेजा जाता है। विशेषाधिकार नोटिस उन्हीं को जाता है। और चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को ये नोटिस भेजा गया है। किसके द्वारा? जयराम रमेश द्वारा। वजह क्या लिखी गई है कि ये जो प्रिविलेज नोटिस हम दे रहे हैं 187 रूल के तहत, दरअसल ये धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की है जो किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। वो पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस का अपमान कर रहे हैं। हुआ क्या दोस्तों, इस नोटिस में भी लिखा हुआ है 15 मई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हुआ क्या, जैसे पेपर लीक हुआ उस वक्त तो कैंसिल किया नहीं गया। जब खबर आ गई कि लीक हो गया उसके कई दिन बाद तो तब एनटीए ने पेपर रद्द किया। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान सवालों से बच गए, सवालों के जवाब ही नहीं दिए। उसके करीब 1.5-2 दिन बाद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे पेपर लीक और अब हम ऑनलाइन पेपर करवाते हैं। उसी बीच उनसे एक सवाल ये पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई एनटीए को जो पार्लियामेंट की कमेटी होती है ना, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, अलग अलग मुद्दों पर होती हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी एनटीए को, कुछ सुझाव दिए थे, आपने वो सुझाव क्यों नहीं माने? ठीक है, तो इसके जवाब में देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने जो बोला था, यहां पर लिखा गया इस नोटिस में, उन्होंने कहा था आई विल नॉट कमेंट ऑन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रेड फ्लैग्स। मैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के रेड फ्लैग्स पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स HLCE की ही कमेटी जो बनाई गई थी उस पर कमेंट करूंगा, मतलब राधाकृष्णन कमेटी पर। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें तो विपक्ष के भी मेंबर्स होते हैं। वो जो लिखते हैं सर्टेन मैनर्स, यू विल ऑल्सो नो दैट। वो जो लिखते हैं वो आपको भी पता है, वो किस तरह से लिखते हैं वो आपको भी पता है। हेंस आई वोंट स्पीक ऑन स्टैंडिंग कमेटी, मतलब मैं स्टैंडिंग कमेटी पे बात नहीं करूंगा, वहां तो विपक्ष के मेंबर होते हैं। ये बोला था धर्मेंद्र प्रधान ने। इसी को आधार बनाकर जयराम रमेश ने बकायदा एक प्रिविलेज मोशन दे दिया है। किसके खिलाफ? धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। ये कहते हुए कि भाई ये तो पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस का अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कमेटियां होती हैं ना, जैसे स्टैंडिंग कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी है, JPC कमेटियां हैं, बेसिकली इनको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। क्या होता है दोस्तों, जो पार्लियामेंट होती है ना, वो उसमें लाइव चलता है सब कुछ। तो जब से पार्लियामेंट लाइव चलने लगा है तब से जितने भी नेता हैं वो एग्रेसिवली अपनी बात रखते हैं। कई बार वो कुतर्क भी कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनका जो पब्लिक है उनको देख रही है। लेकिन स्टैंडिंग कमिटीज, JPCs, पार्लियामेंट की जो अलग अलग कमिटीज होती हैं उनमें कोई कैमरा नहीं होता। वो मिनी पार्लियामेंट होती हैं, उनमें विपक्ष के लोग भी होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी होते हैं। उसमें कई एक्सपर्ट्स को भी जोड़ा जाता है, कभी सुझाव मांगने के लिए बुलाया जाता है। वो आप कह सकते हैं क्योंकि उसमें कैमरा नहीं होता, खबरें भी नहीं जाती बाहर कि किसने क्या बोला, उसने ये झटक दिया, वो निकल गया, सिंपल सी। उसमें बहुत ही ना बेसिकली वहाँ वो बातें हो जाती हैं जो पार्लियामेंट में नहीं हो सकती। हमारे देश में इन कमिटीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। अब बिल जाने लगभग बंद हो गए हैं इस तरह की कमिटीज़ में, लेकिन पहले बहुत जाते थे, क्योंकि माना जाता है कि कई बार संसद जितनी गहराई से बहस नहीं कर पाती क्योंकि वक्त की कमी होती है, ये कमेटियां कर लेती हैं। कई बार आपने देखा होगा वक्फ वाले मामले में सरकार को JPC को भेजना पड़ा था कि भाई जो ओपनली बात नहीं हो पा रही, आप 6 महीने उसमें बहस हुई थी JPC में, उसके बाद वो वक्फ
बिल दोबारा आया था, फिर वो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ था। तो ये महत्व होता है इन कमेटियों का। और लेकिन अब जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई इस तरह की बात बोलकर तो आप पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस का अपमान कर रहे हैं, इस तरह की कमेटियों का अपमान कर रहे हैं जिनको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। इसीलिए इसी को आधार बनाकर मैं आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देता हूं। अब दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन इस नोटिस का कितना संज्ञान लेते हैं, नहीं लेते हैं, एक्शन होता है, नहीं होता है, लेकिन ये प्रोसीजर्स होते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा हमेशा के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने एक कमेटी को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी जिसके जवाब में उनके खिलाफ इस तरह का नोटिस आया था, चाहे वो रिजेक्ट क्यों ना हो जाए। इस तरह के नोटिस इन दिनों खूब रिजेक्ट हो रहे हैं। आपको याद होगा ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग का एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन बिना वजह बताए उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, उस पर भी विपक्ष ने बहुत आपत्तियां की थी। सुनने में आ रहा है कि दोबारा से ला रहे हैं उनके खिलाफ विपक्ष के लोग। वो आ पाएगा नहीं हो पाएगा बात की बात है, लेकिन ये सारी चीजें ना ऑन रिकॉर्ड होती हैं, ये रिटर्न होता है, रिटर्न में हो गया। अब सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति भले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस के ऊपर जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस आया है उसको रिजेक्ट कर दें, लेकिन ये अपने आप में हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि एक सिटिंग मंत्री के खिलाफ इस तरह का नोटिस आया है। हालांकि एक और जानकारी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जून के दूसरे हफ्ते में, आई थिंक जो मुझे जानकारी है, ये हो सकता है कि जून के पहले या दूसरे हफ्ते में कैबिनेट रीशफल होने वाला है, सुनने में आ रहा है। और ये सुन रहे हैं कि जून अंत तक ही प्रधान जी की कुर्सी बची रहेगी, प्रधान जी की प्रधानी बची रहेगी, प्रधान जी का जाना तय माना जा रहा है। हालांकि इस तरह की खबरें पूर्व में हरदीप पुरी को लेकर भी आती रही हैं, जब उनका नाम एप्स्टीन को लेकर, एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया और उसके बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये सरकार प्रधान को अब और लंबे टाइम तक बचाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये मामला थोड़ा अलग है। देखिए, एप्स्टीन का मामला हर घर पहुंच पाया हो ना पहुंच पाया हो, नीट भर्ती में पेपर लीक और पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान का 24 घंटे से ऊपर तक जवाब ना देना, ये ना मिडिल क्लास को बहुत प्रभावित करा है। आप पूरा इंस्टाग्राम देखिए, जो 22 लाख से ऊपर बच्चे प्रभावित हुए हैं, कौन बच्चे हैं ये सब मिडिल क्लास के बच्चे हैं। कोई गरीब का बच्चा तो आप सोच भी नहीं सकता मेडिकल की तैयारी करने के लिए। तो ये मिडिल क्लास जो है, ये बीजेपी का कट्टर सपोर्टर है, और इसका कोई मतलब जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता ना। इसमें तो आप विपक्ष को भी दोष नहीं दे सकते कि विपक्ष वालों ने पेपर लीक करवा दिया। सब खुद अब मीडिया में चल रहा है कि पेपर लीक कहाँ से हुआ, कौन कौन उसके किस किस से तार जुड़े हुए थे, एनटीए का इसमें क्या रोल रहा, एनटीए के अंदर कैसे लोग थे जिनके पूरे कारगुजारी की वजह से पेपर लीक हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, दूसरी बार हुआ है तो प्रधान के रहते 2024 में पेपर लीक हुआ, फिर सीबीआई जांच हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, काम खत्म। तो इस बार भी सेम 2026 में पेपर लीक हो गया, पेपर हो गया, उसके बाद कई दिन बाद पेपर रद्द हुआ ये कहते हुए कि नहीं पेपर लीक हो गया। और अब तो सारे अखबारों में छप गया कि जब पेपर हुआ था उसी के तुरंत बाद स्टूडेंट्स ने शिकायत दे दी थी कि पेपर लीक हो गया, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जब एनटीए तक मामला गया तब एनटीए ने ये पूरा का पूरा जो एक्शन लिया और उसके बाद इसको रद्द कर दिया। अब दोबारा से पेपर होगा। और इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों से कई स्टूडेंट्स के आत्महत्या करने की भी खबर है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। इस पर भी सरकार की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया है। एक बार संवेदना भी प्रकट नहीं गई मंत्री जी ने, एक बार ये भी नहीं कहा धर्मेंद्र प्रधान ने कि इस तरह के कदम ना उठाएं, बच्चे हताश ना हो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। ये तो बेसिक है भाई। किसी को कोई जख्म लगा है, कोई इतनी बुरी तरह से मतलब टूटा है कि उसका पेपर बार बार लीक हो रहा है, उसको बार बार उस ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है पेपर देने का, और वो मतलब भावनात्मक तौर पर इतना टूटा हुआ है, आप उसके साथ मतलब एक साइकोलॉजिकली भी खड़े नहीं है, माँ बाप के साथ भी खड़े नहीं है। दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स ने अब तक आत्महत्या कर ली है उनके परिवारों के प्रति संवेदना तक प्रकट नहीं करी है धर्मेंद्र प्रधान ने। क्यों? क्योंकि संवेदना प्रकट करेंगे तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा, तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाबदेही के नाम पर तो आपको पता ही है सरकार में क्या हाल है। लेकिन अब जिस तरह से प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ वीपी को, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब किए।